Hello everyone. Today I am going to start the 7th chapter of your book The Necklace. बेटा ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसमें एक स्टोरी है जो हम फॉलो करेंगे मैटिल्डा लाउज़ेल की. मैटिल्डा लाउज़ेल एक लेडी थी और वो बहुत ही सुंदर थी और बट जो थी वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा साउंड फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी. उसकी जो विशेस थी, डिज़ायर्स थी, वो बहुत ज़्यादा हाई थी. वो उन डिज़ायर्स की वजह से क्या कुछ उसे सहन करना पड़ता है, हाउ शी सफ़र्स, वी विल फाइंड इन दिस स्टोरी. तो देखिए बेटा, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks. She was one of those pretty. वो उन बहुत सुंदर लड़कियों में से थी, यंग लेडीज, जवान औरतों में से थी, born as if through an error of destiny into a family of clerks. ऐसा लगता था born as if जैसे कि थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी. एरर मतलब मिस्टेक और डेस्टिनी मतलब किस्मत, कि जैसे कोई किस्मत की गलती की वजह से इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, वो क्लर्क्स के परिवार में पैदा हो गई हो. मतलब ऐसा लगता था कि जैसे किस्मत की कोई गलती हुई जिसकी वजह से वो क्लर्क के परिवार में पैदा हो गई थी. शी हैड no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She had no dowry. देने के लिए उसके पास दहेज नहीं था. No hopes, इसलिए कोई आशाएं नहीं थी. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, कोई साधन नहीं था जिससे उसे बिकमिंग नोन, जिससे वो प्रसिद्ध हो जाए, लव, उसको प्यार किया जाए. एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, और किसी रिच यानी कि बहुत अमीर लड़के से उसका विवाह हो जाए, शादी हो जाए. डिस्टिंग्विश्ड यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेशल, कोई खास पर्सनैलिटी से उसका विवाह हो जाए, ऐसा कोई भी बात नहीं थी. एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और इसलिए उसका विवाह, उसकी शादी जो है बोर्ड ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, ऑफिस में एक क्लर्क से हो गई. शी वॉज सिंपल, वो बिल्कुल ही साधारण थी. बट शी वॉज अनहैप्पी, परंतु वो खुश नहीं थी, अनहैप्पी, उदास थी. शी सफर्ड इंसिस्टेंटली, feeling herself born for all delicacies and luxuries. वो कहते हैं कि she suffered incessantly, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा continuously, incessantly मतलब continuously, suffer यानी कि कष्ट सहन करती थी. feeling herself born for all delicacies, वो ऐसा सोचती थी कि वो सारी delicacies मतलब बहुत जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, स्वादिष्ट जो पकवान होते हैं, और लग्जूरियस यानी कि ऐशो आराम की, ऐश्वर्य सुविधाएं जो होती हैं, मतलब लग्जूरियस आइटम समझते हैं कि कार, कोठी, बंगला, जैसे इस तरह की चीज़ों के लिए भी वो बनी है, पैदा हुई है. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स. शी सफर्ड, उसे बहुत ज़्यादा कष्ट होता था अपने अपार्टमेंट, अपने घर की गरीबी से. कैसे? द शैबी वॉल्स, शैबी मतलब भद्दी उनकी दीवारें थी उनके घर में, एंड द वॉर्न चेयर्स, और टूटी हुई चेयर्स यानी कुर्सियाँ थी. ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सब चीज़ें उसे टॉर्चर करती थी, मतलब कि उसे चिढ़ाती, जैसे वो परेशान करती थी, और एंड एंगर्ड हर, और उसे गुस्सा दिलाती थी. वो इन सब चीज़ों से बहुत दुखी होती थी, बिकॉज क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो किसी अच्छी चीज़ों के लिए, कोई बढ़िया ऐशो आराम और लग्जूरियस आइटम्स को के लिए बनी है. सो बेटा, दिस इज ऑल विल बी रीडिंग इन दिस chapter. We will learn more about
Mrs. Lausel या Matilda Lausel in the next video.